थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई और उसके बाद 1985 में पार्टी आगे उसने अपना जो खाका तैयार किया संगठन का, 85 लेके और 95 तक का जो कालखंड है, उस दौरान जो नेता आगे लाए गए उनको उस समय कौन जानता था? प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज 2 थे जिनको लोग पहले से थोड़ा जानते थे, क्योंकि सुषमा जी जनता पार्टी में सरकार में सबसे युवा मंत्री थी, अरुण जेटली स्टूडेंट लीडर थे और जनता पार्टी का जब युवा जनता मोर्चा बना था तो उसके कार्यकारिणी के पहले यंग सदस्य थे, उनको तो लोग जानते थे। बाकी प्रमोद महाजन को दिल्ली में कौन जानता था, या मुख्तार अब्बास नकवी या प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम सारे चेहरे जो है उस समय, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, खुद नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से, कोई नहीं है, मतलब ऐसे ही देश से आज जो है। लेकिन उसके बाद 95 के बाद की जो बीजेपी चली, 95 से लेकर 2014 तक, तो इन्हीं चेहरों ने बीजेपी को चलाया और यही बड़े नेता बन गए। किसी एक नाम ले लिए सब बड़े नेता हो गए, देश के नामी गिरामी नेता हो गए। और फिर 14 के बाद तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उसमें कुछ नेता 14 से 24 तक भी चले। अब दरअसल ये नई टीम जो बनाई गई है, चूंकि अध्यक्ष एकदम नए नवेले हैं, 44-45 साल की उम्र है, अब उनके साथ अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों को रख दिया जाए जो पद कद उम्र में उनसे ज्यादा बड़े रहे हों, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन लोगों को रखा गया है, इक्यावन जो नए लोग बताए, जो नितिन नवीन जी के साथ जिनकी केमिस्ट्री, जिनकी उम्र, जिनका इक्वेशन और थॉट प्रोसेस सब मिल सके। नहीं तो वो ऐसे गाल पे हाथ रख के ठोक के चले जाएंगे। हाँ, तो गाल पे हाथ, कोई गाल पे हाथ रख देगा, कोई हाथ पकड़ के हिला देगा, नमस्ते, कोई कुछ कंधा पीठ ठपठपा देगा। तो इसलिए जो है उसका ध्यान रखा गया, इसका पूरा ध्यान रखा गया। क्योंकि क्या होगा ना, ज्यादा बड़े कद के लोग होंगे, ज्यादा बड़े, तो वो असहज होंगे काम करने में और नितिन नवीन असहज होंगे उनसे काम लेने में। इससे बेहतर है कि स्मूथली चलाना है तो उन लोगों को लाइए जिनके साथ वो काम करने में असहज ना हो और अध्यक्ष जो है काम लेने में उनसे असहज ना हो। इसलिए ज्यादातर वो लोग लाए गए। कुछ पुराने लोग इसलिए रखे गए ताकि एक्सपीरियंस के आधार, अनुभव के आधार पर पार्टी में दिक्कत हो। जैसे BL संतोष, अब BL संतोष जी की जो पोस्ट है वो RSS की पोस्ट है, वो बीजेपी नहीं तय करती है, वो RSS, अगर जिस दिन संघ तय कर लेगा कि BL संतोष को वापस बुलाना है तो BL संतोष सामने कोई विकल्प नहीं होगा। रामलाल जी 10 साल चलाया, रामलाल जी थे, लेकिन आज रामलाल जी संघ में है, वो देख रहे हैं। गोविंदाचार्य, संजय जोशी, ये सब संघ से उस जो है वही BL संतोष जी का है। हाँ। तो इसलिए उनको बनाए रखा, संघ रखा गया। स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे तो देखिए राजस्थान से 2 बड़े नाम हैं। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष पहले भी रही हैं, हालांकि वो अपने दफ्तर भी नहीं आती कभी, उनके दफ्तर में खाली रहता है। सतीश पूनिया को लाया गया है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अपना चुनाव भले न जीत पाए हो लेकिन संगठन के कर्ता हैं, वो संगठन के आदमी हैं, उनको लाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी, इस जैसे लोग लाए गए जो बिल्कुल नए हैं, MP थे पिछली बार बस्ती से। स्मृति ईरानी को लेकर सब लोग चौंक रहे हैं, स्मृति ईरानी। देखिए, सुषमा जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक प्रखर मुखर महिला नेत्री की जो कमी थी, कुछ हद तक स्मृति ईरानी ने उस जगह को पूरा किया था जब वो अमेठी सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी। और स्मृति ईरानी 2002 में पार्टी में शामिल हुई थी, प्रमोद महाजन जी उनको लेके आए थे। उसके बाद लगातार उन्होंने पार्टी के अंदर ग्रो किया, अपने को एक अभिनय की दुनिया से वो आई और भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति में उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपने को आगे बढ़ाया। और एक समय तो ये भी आ गया था कि जब नरेंद्र मोदी वर्सेस दिल्ली में काफी रस्साकसी थी, तब थोड़ा वो उनके लिए दिक्कत भी हुई थी और बाद में फिर उन्होंने अपनी जगह बनाई और मंत्री बनी, सब बनी। और जो राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी में हराया, वो उनकी जीवन की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, जो जिसका उनको इनाम भी मिला, लगातार मंत्री भी रही। चुनाव हारी 2024 में, वो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता किशोर शर्मा जी से हारी वो चुनाव। उसके बाद पार्टी ने उनको एक तरह से मुख्य धारा से किनारे कर दिया और वो अपनी अभिनय दुनिया में लौट गई। सबसे अच्छी बात उनकी ये रही कि उन्होंने कोई हाय तौबा नहीं मचाया, उन्होंने कोई रोना गाना नहीं किया, संयम धैर्य रखते हुए अपना अभिनय की दुनिया में चली गई। पार्टी के लिए काम करती रही। उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पश्चिम बंगाल में किया, बिहार में किया, जहां जहां आवश्यकता पार्टी को हुई उनको उनका प्रोग्राम लग जाता तो जाती रही, उसका उनको इनाम मिला। और अब पार्टी को फिर एक मुखर महिला की नेता की जरूरत है। खाली उत्तर प्रदेश का एंगल नहीं है इसमें,
कि राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए, राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। मुख्य बात यह है कि भाजपा के पास इस समय महिला नेत्री कौन है? नेता। निर्मला सीतारमण मुखर नहीं है, उनकी उत्तर भारत में कोई पहचान नहीं है उस तरह से, वो वित्त मंत्री हैं। कंगना रनावत ने बनने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह वो बयान देकर जबरदस्ती खुद को विवादों में डाल देती है, वो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब वो किसान आंदोलन की महिलाओं को इस तरह बोलती हैं कि अदालत में मामला जाता है, फिर इस जनरेशन, तो वो गंभीर, उनकी गंभीर छवि नहीं बन पाई। तो भाजपा के पास विकल्प क्या था? स्मृति ईरानी उनकी ट्रस्टेड ट्राइड लीडर हैं और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलती रही हैं, तो और जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए उनको आगे लाया गया। और ये उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश में तो रहेगी, उत्तर प्रदेश चुनाव आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में वो मतलब पूरा प्रचार करेंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक भूमिका रहेगी, बड़ी भूमिका रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि पार्टी महिला आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही है, महिलाओं पर फोकस कर रही है, तो ऐसे में एक महिला चेहरा पार्टी को जरूरत थी। सुमित्रा महाजन भी नहीं है, ये 2-3 बड़े चेहरे थे, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, ये जो मतलब महिलाओं को एड्रेस करते थे, जो सिंबलाइज थे, अब वो नहीं है। तो ऐसे में पार्टी ने उनको आगे किया है। इसके अलावा इस पूरी टीम में राज्यों का ध्यान रखा गया है। बस ये जरूर है, कई बार लगता है कि इतनी सामान्य टीम अगर बनानी थी, सामान्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, तो इतना 7 महीना क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा, ये एक सवाल है। लेकिन शायद इसलिए लगा होगा कि कैसे बड़े लोगों को जो है न रखा जाए, उसमें मंथन हुआ होगा, इसलिए भी समय लगा। अब मुझे लगता है कि यही टीम आगे आने वाले समय में 2029 तक इसी से नए नेता पैदा होंगे। और ये मोदी जी का एक दृष्टि है कि जब तक वो हैं शीर्ष पर, तो अपने ही संरक्षण में एक नई पौध नेताओं की वो बनाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।